हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और गेट से साइड हट जाता है। अब आगे विंग वांग जी को देख रहा था। विंग सोचता है वांग जी किससे बात कर रहा है और उसने किसके लिए गेट छोड़ा है। तभी चैन रूम में आता है। चैन के हाथ में ब्रेकफास्ट था। वो अंदर आकर ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखता है और विंग को जाकर हक करता है। विंग शौक होकर कहता है, चैन तुम यहाँ, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चैन की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो दोनों काफ़ी देर एक दूसरे को हक करके रखते हैं। अब चैन विंग से हटता है और विंग के माथे पर किस करता है और कहता है, विंग तुम कैसे हो। आंखों से आंसू विंग के आंखों में आंसू था। वो कहता है, मैं ठीक हूँ चैन, पर तुम यहाँ कब, कैसे, और मॉम डैड सीजे कैसी है। चैन विंग के आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, सब ठीक है विंग, और अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। विंग के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। चैन फूड की ट्रे उठाता है और कहता है, विंग पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। और उसके आंखों से आंसू को पोंछता है और स्पून से उसे फूड खिलाने लगता है। विंग की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे और वो उन्हीं गीली आंखों से चैन को देख रहा था और फूड खा रहा था। वांग जी चैन को विंग के पास देखता है तो वो नीचे हॉल में आ जाता है। अब विंग का फूड फिनिश होता है और वो चैन से कहता है, चैन तुम यहाँ कैसे। चैन कहता है, विंग मैंने मैरिज कर ली। विंग कहता है, क्या। चैन कहता है, हाँ विंग मैंने शादी कर ली। विंग कहता है, क्या, किससे। चैन कहता है, मैंने सीचेन से शादी कर ली। विंग कहता है, क्या तुमने सीचेन सर से शादी कर ली, कब, कैसे। चैन कहता है, विंग हमारी शादी को 1 साल हो गया। चैन कहता है, हाँ हाँ विंग, और अब यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। विंग कहता है, पर मॉम डैड मान गए। चैन कहता है, नहीं पहले मॉम डैड नहीं माने थे पर अब मॉम डैड मान गए। विंग कहता है, पर चैन ये कैसे हुआ। अब चैन विंग को बताता है कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो गाइस, अब हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं। तो जब सुयान ने वांग जी से कहा था कि वो पहले विंग को ढूंढते हैं, उसके बाद वांग जी सिचन को फ़ोन करता है कि उसे विंग का एड्रेस चाहिए। तो सिचन ने कहा था, ठीक है वो कल एड्रेस मैसेज करेगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। तब अगले दिन जब सिचन कॉलेज जाता है तो वो चैन से कहता है, चैन मुझे तुमसे बात करनी है। चैन कहता है, जी सर, हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सिचन कहता है, ठीक है, और अब वो क्लास में चला जाता है। अब करीब 1 घंटे के बाद चैन की क्लास ख़त्म होती है। वो सिचन से मिलता है। सिचन चैन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधे अपने मेंशन पर लाता है। और अब सिचन चैन से कहता है, चैन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। चैन कहता है, जी सर बताइए। सिचन कुछ हिचकिचाता है और सिचन से कहता है, चैन वांग जी को तुम्हारा घर का एड्रेस चाहिए। चैन कहता है, क्या। लैन वांग जी को। सिचन अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ चैन, और एक बात और है, वांग जी मेरा भाई है। चैन कहता है, क्या आप लैन वांग जी के बड़े भाई हो। लैन सिचन हाँ में सिर हिलाता है और चैन से कहता है, पर चैन कहता है, पर क्यों सर। सिचन कहता है, चैन क्या तुम्हें पता नहीं कि वांग जी विंग का हस्बैंड है। ये सुनकर तो चैन शौक में था और कहता है, क्या, ये आपको किसने बताया। सिचन कहता है, ये बात मुझे खुद विंग ने बताई थी। क्या तुम्हें पता नहीं इस बारे में। चैन कहता है, नहीं सर, और अगर मेरे मॉम डैड को ये पता चल जाता तो वो पता नहीं विंग के साथ क्या करते। और अब आपको हमारा एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि जब विंग के शरीर में चेंज हुए थे तो उन्होंने विंग को यहाँ से भेज दिया था। और तो और अगर शादी की बात पता चलती तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स विंग के साथ क्या करते। और आप चाहते हैं कि मैं अपना एड्रेस आपको दूँ। नहीं सर, मैं आपको अपना एड्रेस नहीं दूंगा। सिचन कहता है, चैन तुम्हारा एड्रेस वांग जी को ही नहीं बल्कि मुझे भी चाहिए। ये सुनकर चैन सिचन को देखने लगता है और कहता है, आपको, पर क्यों। सिचन कहता है, चैन मैं कब से तुम्हें एक बात बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए।
चैन कहता है क्या बताना है सर। सीचेन कहता है चैन, जब मैंने फर्स्ट डे तुम्हें देखा था, पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। चैन, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर चैन शॉक होता है और वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से अपने हॉस्टल में निकल जाता है। जब चैन हॉस्टल में पहुँचता है तो हुसैन चैन को देखता है और कहता है चैन क्या हुआ, बताओ मुझे। चैन कुछ नहीं बोलता। तभी हुसैन कहता है चैन, अगर विंग तुमसे ये पूछता तो क्या तुम उसे नहीं बताते। चैन हुसैन की तरफ देखता है और उसे हक करके कहता है हुसैन, आज मैं सीचेन सर के घर गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करते हैं। यह सुनकर हुसैन पहले तो शॉक होता है, पर कुछ देर बाद वो काम डाउन होके कहता है चैन, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लड़कियां में इंटरेस्ट है। चैन कहता है हुसैन, मेरे अंदर एक सवाल है, मैंने आज तक केवल विंग को बताया, वो भी खत में लिखकर। हुसैन कहता है क्या बात है चैन। चैन कहता है हुसैन, मेरा इंटरेस्ट भी लड़कों में है, ना कि लड़कियों में। इस 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 तरह इस पर हुसैन कहता है चैन, ये प्रॉब्लम तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी है। चैन शौक होकर हुसैन को देखता है। हुसैन कहता है हाँ चैन, मेरा भी इंटरेस्ट लड़कों में है और मेरे अंदर ये फीलिंग तब आई जब मैं 15 साल का था। चैन कहता है क्या, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। हुसैन कहता है मैंने जब अपने गगा को बताया पहले तो काफ़ी उदास हुए, वो मुझे कई डॉक्टर के पास लेके गए पर कोई भी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट मेरी फीलिंग को चेंज ही नहीं कर पाया। करीब 2 साल तक ये चला। फिर एक दिन मेरे गगन ने मुझसे कहा कि तुम जो करना चाहते हो वो करो और आप आज देखो मेरे घर वाले सभी हैप्पी है, तो चैन इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो केवल समझने की बात है। और हाँ, अगर सर को लाइक करते हो तो तुम अपनी फीलिंग उन्हें बताओ और अपने पेरेंट्स को भी, हो सकता है कि वो समझ जाए। अब चैन अगले दिन सिचेन से मिलता है और सिचेन से कहता है सर, मैं भी आपको लाइक करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये फीलिंग कब आई और कैसे। अब सिचेन खुश होकर चैन को हक करता है और फिर वो और सिचेन जियान फेमियान को बुलाते हैं, जहाँ चैन और सिचेन वांगजी, जियान फेमियान और मैडम यू को बता देते हैं कि विंग के अंदर ही चेंज नहीं हुआ बल्कि चैन के अंदर भी उसकी फीलिंग लड़कियों से हटकर लड़कों के लिए चेंज हुई है। फिर जियान फेमियान कुछ नहीं बोलते और कुछ दिनों के लिए वो चैन से भी रिश्ता तोड़ देते हैं। चैन से चैन काफ़ी टाइम तक जियान फेमियान को मनाते हैं और वो एक दिन वांग जी के पास आते हैं और उस दिन वहाँ ऑफिस में कुरेन भी था। जियान फेमियान वांग जी से, सिचेन से और कुरेन से, तीनों से बात करते हैं कि वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और चैन को भी। मगर फिर कुरेन जियान फेमियान को समझाता है कि उनके नेफ्यू ने उन्हें पूरी बात बता दी है और वो अपने नेफ्यू सिचेन और वांगजी के लिए जियान फेमियान के दोनों बच्चों चैन और विंग को स्वीकार करते हैं और लैन फैमिली की तरफ से कभी भी उनके लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। और फाइनली डैड मान गए और करीब 1 साल पहले हमने शादी कर ली और हम तो यहाँ अपना हनीमून मनाने आए थे। पर गाइस, यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब चैन कहता है पर वांग जी अभी 6 मंथ पहले यहाँ आया था और वो तुम पे नज़र रखता था। विंग कहता है क्या मेरे पे नज़र, पर क्यों। चैन कहता है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ लंदन आए तब से बेनिंग भी गायब है। विंग कहता है क्या। चैन कहता है हाँ विंग, और किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। विंग कहता है चैन, और हुसैन कहाँ है। चैन कहता है हुसैन हुसैन चाइना में है। और हुसैन पता किसको डेट कर रहा है। विंग कहता है किसे। चैन कहता है सुयान को। विंग कहता है सुयान सुयान कौन है। चैन कहता है वो वांगजी का दोस्त है और वो उस दिन कल्चरल प्रोग्राम में वांगजी के साथ था। विंग कहता है अच्छा, चलो सबकी लाइफ में अच्छा हो गया। अब चैन कहता है अच्छा विंग, तुम आराम करो, अब सारे लोग आते ही होंगे, मेरा मतलब सिचेन और वांगजी। अब मैं डिनर बनवाती हूँ। और वो विंग को लेटाकर नीचे चला जाता है। अब रात के 8 बज चुके थे। विंग ऊपर कमरे में था, तभी वांगजी आता है और विंग के माथे पर किस करता है और विंग से कहता है मेरा बेबी कैसा है। विंग कुछ नहीं बोलता और अपना सिर हाँ में हिलाता है। अब वांगजी अपने कवर से कपड़े निकालता है और सावन लेने चला जाता है। अब कुछ देर बाद वांगजी सावन लेके आता है और विंग से कहता है चलो नीचे चलते हैं, डिनर करते हैं। विंग कहता है ठीक है।
अब उसका पेन कम हो गया था और वो बेड से उठता है पर छोटे छोटे कदम रख रहा था। वांगजी विंग को अपनी गोद में उठाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।